हेलो गाइस, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। और हमें यहाँ पे ये इक्वेशन और ये तीन अलग अलग डायग्राम भी दिख रहे होंगे। अभी हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिर से हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन के ऊपर, और इसको समझने के लिए हम समझते हैं अपने फर्स्ट डायग्राम को। ये जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हमें दिख रहा होगा एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस दिख रही होगी। तो ये वाई एक्सिस पे ये जो वाई है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये एक्स एक्सिस पे ये जो एक्स वेरिएबल है, ये क्या है? तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जब भी हमें कोई मॉडल बनाना होता है तो जो डेटा होता है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो सिर्फ वही है। ये यहाँ पे मैंने ये डेटा पॉइंट्स को अपने पॉपुलेटेड है, यहाँ पे इन्हें मैंने प्लॉट करा हुआ है। और ये जो ये वाली लाइन हमें दिख रही है, ये क्या है? बेस्ट फिट लाइन है। अब ये बेस्ट फिट लाइन हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा हुआ था कि लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते थे, एक बेस्ट फिट लाइन निकालते थे जिसका जो इन पॉइंट से एरर होगा वो मिनिमम होगा। तो ये सिंपल एक बेस्ट फिट लाइन है। और इस डायग्राम को हमें देख के लग रहा है कि ये किसका डायग्राम है? ये एक लीनियर रिग्रेशन का डायग्राम है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा है? लीनियर है। यानी अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी अगर मैं इस x को इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या ये मेरा y भी इंक्रीज हो रहा है? तो बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। मैं x में कुछ चेंजेस कर रहा हूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या y में भी चेंजेस हो रहे हैं। सिंपल। और ये लीनियर है नेचर में, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां पे हम देख सकते हैं x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। ये था हमारा दूसरा डायग्राम। और यहां पे भी y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है? इंडिपेंडेंट ही है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पे। यहां पे भी हमें दिख रहा है कि साफ साफ x और y के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को, जिसमें हमें y दिख रहा है, अल्फा नॉट दिख रहा है, अल्फा आई और एक्स आई दिख रहा है। तो y हमारा सिंपल डिपेंडेंट वेरिएबल है। अल्फा नॉट जो है इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां पे कट करेगी। ये मेरा अल्फा नॉट है, इसको मैं यहां पे अल्फा नॉट बोल सकता हूं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ये क्या है? अल्फा आई है। अल्फा आई को हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है एक्स आई है। एक्स आई जस्ट क्या है? ये जो x1 x2 x3 में ऐसे बहुत सारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूंगा, जस्ट ये वो है। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके n तक। यानी कितने भी हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये जस्ट वो है। तो ये इक्वेशन किसकी है? ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अल्फा 3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n xn। तो ये इक्वेशन हमने किसकी इक्वेशन एक्सपेंड की है? इस लीनियर इक्वेशन को जस्ट एक्सपेंड कर दिया। अब हम ये बात कर रहे थे कि ये तो था लीनियर रिग्रेशन, ये था पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो हम क्या करें ऐसा लीनियर रिग्रेशन में कि वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए? तो अगर हम इसी लीनियर रिग्रेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें तो वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? हम क्या करते हैं, अगर हम अभी इसकी पावर चेक करें तो इन सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 पावर है। तो अगर मैं यहां पे इसकी पावर चेक कर रहा हूं तो वो 1 है, तो मैं क्या करता हूं? पावर से ऐड ऑन करता हूं। जैसे मैं यहां पे 2 डाल देता हूं तो इसकी पावर क्या हो गई? अब इस पूरे मेरे पॉलिनोमियल की पावर क्या है? 2 है। यानी अगर मैं डिग्री बोलूं इस पॉलिनोमियल की तो ये क्या है? 2 डिग्री है। तो यहां पे ये जो मेरा ये वाला ग्राफ था या ये वाला डायग्राम है, इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये हम देख सकते हैं ये इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसकी डिग्री क्या है? 1। तो 1 डिग्री पे ये जो हम बेस्ट फिट लाइन अपनी देख रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट थी। जैसे ही हमने अपनी डिग्री इंक्रीज की यानी 2 की, तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब हम एक काम करते हैं, डिग्री एक और इंक्रीज करते हैं। यानी मैं यहां पे क्या करता हूं? 3 कर देता हूं, और यहां पे मैं n तक भी जा सकता हूं। तो अगर ये हम देखें तो ये है मेरा डिग्री 3। तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारी लाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज हो गई है। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे डिग्री 5 कर देता हूं, तो ये मेरे कैसे पॉइंट्स बनेंगे? कुछ हम यही पॉइंट्स ले लेते हैं। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये सेम यही वाले पॉइंट्स मैंने ऊपर प्लॉट किए हैं,
और ये वाली लाइन को बस डिग्री इंक्रीज कर दी, तो यहां पे क्या हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। यानी कि हम जितनी ज्यादा डिग्री इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे मॉडल की जो इस बेस्ट फिट लाइन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेस्ट फिट लाइन है यहां पे, ये हमारे डेटा पॉइंट्स को इजीली फिट कर रही है और काफी अच्छी फिट कर रही है। जैसे अगर मैं इस बेस्ट फिट लाइन को उठा के इस मॉडल पे एज इट इज, लेट सपोज मैं एज इट इज ऐसे रख देता हूं, तो इसकी एक्यूरेसी खराब होगी। जाहिर सी बात है, जो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है इस लाइन से पास ही नहीं कर रहे। या मैं लेट सपोज यहां पे रख देता हूं, इस बेस्ट फिट लाइन को जस्ट उठा के यहां पे रख रहा हूं, यहां पे भी हम देख सकते हैं से ज्यादा 7-8 पॉइंट्स ही हमारे किससे पास हो रहे हैं, सिर्फ इस बेस्ट फिट लाइन से पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा वहां पे हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे हम वहां पे, सॉरी, जहां पे भी हमारा नॉन लीनियर हमारा रिलेशनशिप है वहां पे हम लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल ही यूज करेंगे। ये चीज आ गई समझ में। अब हम ये समझते हैं कि ठीक है भाई, हमने इसको एक्सपेंड किया था, ये हमारे फीचर्स बने थे, तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की इक्वेशन हो गई। अब हमें इसके अंदर फिर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्लस एफ पी, अब ये एफ पी क्या है वो देखते हैं। इस एफ पी को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। हम इसे पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं और पॉलिनोमियल फीचर भी बोल सकते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम सिंपल ये है कि ये जो हमारे पास नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन थी इसमें हम नए फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है। लेट सपोज हम एक उठा लेते हैं, हमने मान ली डिग्री 3, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिग्री 3 की। तो अब हम ये देखते हैं भाई हम कौन कौन से फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो भाई डिग्री 3 में हम ऐड ऑन कर सकते हैं ए स्क्वायर को और हम ऐड कर सकते हैं बी स्क्वायर को। अब आप कहोगे भाई डिग्री तो 3 की बात हो रही है, मैं ऐड कर रहा हूं फीचर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि मैं यहां पे लेट सपोज ए और बी ये 2 फीचर मान लेता हूं, तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां डिग्री 3 है लेकिन मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। भाई डिग्री 3 है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें 2 डिग्री के वेरिएबल्स या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नहीं होंगे। हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, इसका मतलब 2 डिग्री भी होंगे और 3 डिग्री भी होंगे, हाईएस्ट 3 है। और इसमें मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूं, ए क्यूब बी क्यूब। अब क्या मैं सिर्फ इतने ऐड कर सकता हूं, नहीं, और क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, यानी मैं इसमें बी स्क्वायर ए भी ऐड कर सकता हूं। अब ये इतने सारे मैं फीचर्स क्या कर सकता हूं, इसके अंदर ऐड ऑन कर सकता हूं। अब ये खुद आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा फीचर इस पे बेस्ट फिट हो रहा है इस हमारे डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। अब यहां पे एक और दिक्कत है, ठीक है भाई, अब यहां पे हमने देखा था कि हम जितने ज्यादा डिग्री को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा ये मॉडल क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ठीक है भाई डिग्री हाई रखो हमारा मॉडल अच्छा आएगा, नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। हमें ये डिग्री बहुत ही प्रिसाइसली इंक्रीज करना चाहिए। क्यों, वो देखते हैं क्यों। जैसे मान के चलते हैं कि अभी इसकी डिग्री क्या है 2, ये मेरे मॉडल पे काफी अच्छा खासा फिट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री इंक्रीज कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, मेरे इस ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेस्ट डेटा पे बहुत अच्छा ये परफॉर्म नहीं करेगा। यानी ये मॉडल अब जनरलाइज्ड मॉडल नहीं बन रहा। इसका मतलब मुझे डिग्री बहुत ही प्रिसाइसली चूज करना पड़ता है, और यही रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते। अगर मान के चलो आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो आप दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चूज करोगे, ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन चूज नहीं करोगे। ये सिंपल मॉडल के लिए, यानी जैसे कि आप 2 डिग्री या मैक्सिमम 3 डिग्री यूज कर रहे हो तो आपका ये मॉडल भी ओवरफिट नहीं करेगा। बहुत ज्यादा डिग्री इंक्रीज कर दोगे तो दिक्कत है, और बहुत कम डिग्री रखोगे तो भी दिक्कत है। तो डिग्री बहुत ही प्रिसाइसली चूज करना चाहिए। और हमने बस किया क्या है, लीनियर रिग्रेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, पॉलिनोमियल फीचर्स को ऐड ऑन किया है, और इसने हमारे जो लीनियर रिलेशनशिप डेटा था उसको भी किस में चेंज कर दिया, नॉन लीनियर रिलेशन डेटा में चेंज कर दिया। अब ये इजीली हम इस पे लाइन को फिट कर सकते हैं और ये हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी देगा। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।